जिस राष्ट्र ध्वज की हम बात कर रहे थे, उस राष्ट्र ध्वज की अभिकल्पना किसने की? आपके मन में ये भी विचार उठ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं इस राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक श्री पिंगली वेंकैया के बारे में। श्री पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटल पेनुमारू नामक स्थान पर हुआ था। बच्चों, इनके पिता का नाम हनुमंत रायुडू और माताजी का नाम था वेंकट रमन्ना और यह तेलुगु ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। मद्रास से हाई स्कूल की परीक्षा इन्होंने पास की। अपने वरिष्ठ स्नातक को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए और वहां से लौटने पर उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर लखनऊ में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वह एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। बच्चों, वो कई विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र में विशेष लगाव था। वो हीरों के खदानों के विशेषज्ञ भी थे। पिंगली ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं ये गांधी जी के संपर्क में आए और इनकी विचारधारा में बहुत परिवर्तन हुआ और गांधी जी की विचारधारा से ये बहुत प्रभावित हुए। बच्चों, 1906 से 1911 तक पिंगली जी मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बॉम्बोलार्ड कंबोडिया कपास में अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसके बाद वह वापस किशुनदासपुर लौट आए और 1916 से 1921 तक विभिन्न झंडों के अध्ययन में अपने आप को समर्पित कर दिया और अंत में भारतीय ध्वज विकसित किया। इनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1963 को। भारत के ध्वज की रचना जिन्होंने की, कहते हैं कि जो अभिकल्पना थी भारतीय ध्वज की, वो पिंगली जी ने की थी और काकीनाडा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने भारत का खुद का राष्ट्रीय ध्वज होने की जरूरत पर बल दिया और उनका यह विचार गांधी जी को बहुत पसंद आया। गांधी जी ने उन्हें राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप भी अपने राष्ट्रीय ध्वज को बनाने में, यानी उसकी कल्पना जैसी आपने की है वैसा ही उसे आप बनाकर हमें बताएं कि किस तरह से आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का कैसा होना चाहिए। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया और अंत में तिरंगे के लिए सोचा। बच्चों, इतना समय उन्हें लगा, आप सोच रहे होंगे ना कि इन्होंने तो बहुत समय लगा दिया राष्ट्रीय ध्वज, सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना में, उसे बनाने में। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एक राष्ट्रीय ध्वज होता है वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होता है। तो उस प्रतीक को कैसा होना चाहिए एक संपूर्ण राष्ट्र के हिसाब से, तो हर तरह से उन्होंने इस विषय में सोचा, विचार किया और वो चाहते थे कि कोई भी कसर ऐसी ना रह जाए कि कोई हमारे राष्ट्र ध्वज पर उंगली उठाए या ये कहे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था या इस राष्ट्रीय ध्वज में इस प्रकार का कुछ परिवर्तन होना चाहिए था। तो उन्होंने बहुत सोच समझकर इस राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना की थी और उन्होंने महात्मा गांधी से मिले विचारों के अनुसार उसे डिजाइन किया, लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। इसके बाद ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकृति नहीं मिली थी। इस बीच जालंधर के हंसराज ने झंडे में चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव दिया। चक्र चिन्ह बनाने का सुझाव क्यों दिया? क्योंकि इस चक्र को प्रगति और आम आदमी के प्रतीक के रूप में माना जाने वाला था। बाद में गांधी जी के सुझाव पर पिंगली वेंकैया ने शांति के प्रतीक सफेद रंग को भी राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया। क्योंकि बच्चों, जिस राष्ट्र में शांति ना हो, जिस राष्ट्र में उथल पुथल हो, तो उस राष्ट्र में कभी भी विकास की बात हम नहीं सोच सकते, तरक्की की बात नहीं सोच सकते। जब सब ओर शांति हो तभी हम एक श्रेष्ठ विचारों की कल्पनाएं कर सकते हैं, विकास की कल्पनाएं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देश में शांति होनी चाहिए, तो इसका प्रतीक जो है, शांति का प्रतीक जो है वो सफेद रंग होता है। तो उसे सफेद रंग को राष्ट्रीय ध्वज में शामिल किया गया। 1931 में कांग्रेस ने कराची के अखिल भारतीय सम्मेलन में केसरिया, सफेद और हरे 3 रंगों से बने इस ध्वज को सर्वसम्मति से स्वीकार किया
और बाद में राष्ट्रीय ध्वज में इस तिरंगे के बीच चरखे की जगह अशोक चक्र ने ले ली। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि अशोक महान सम्राट हुए हमारे देश के, और उनका जो प्रतीक चिन्ह है, 3 शेरों की आकृति, वो हमारे देश का भी प्रतीक चिन्ह है। और साथ ही साथ जो उसमें चक्र बना हुआ है नीचे, वह चक्र जो कि प्रगति का प्रतीक है, और वो ये संदेश देता है कि 24 घंटे हमारे देश की तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, और प्रगति के पथ पर हमारा राष्ट्र 24 घंटे अग्रसर रहे। तो चक्र, चलता हुआ एक चक्र, हमेशा हमें विकास का, तरक्की का और प्रगति का और निरंतर चलते रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए अशोक चक्र को ध्वज के बीच में लिया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, तो इस प्रकार का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा ही बनाया गया, उसकी अभिकल्पना की गई, और गांधी जी के सहयोग से, अन्य बहुत सारे लोगों से चर्चा करने के बाद, उस पर बहुत सारा शोध करने के बाद पिंगली वेंकैया जी ने इस राष्ट्रीय ध्वज को सभी के समक्ष रखा, और आज हमारे राष्ट्र का ये गौरव है। और राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम इसे हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं। और अब जबकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी आजादी का प्रतीक भी है, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक भी है, तो अब हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे।